अरविंद केजरीवाल का अमृतसर पहुंचना पंजाब की राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम संकेत है। उनके आने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में उनकी रणनीतियों की योजना बनाने का समय सामने आया है। यह बैठक उनके पिछले विपश्यना सत्र के प्रभाव को समर्पित है, जिसमें उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों और पंजाब के विकास पर गहन चर्चा करने का निर्णय लिया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुईं, जो संसदीय राजनीति में बदलाव का संकेत देती है। भारत में राजनीति के हलचल के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का आज भारत दौरा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की योजना है। इस महत्वपूर्ण संवाद का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। इसी तरह औरंगजेब की कब्र के मामले में महाराष्ट्र में तीव्र राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जहां मंत्री शिरसाठ और नेता प्रतिपक्ष दानवे के बीच वाक युद्ध चल रहा है। कर्नाटका में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में राजनीतिक मोड़ आ रहा है। ग्वालियर के कमलाराज अस्पताल में लगी आग से मरीजों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें चल रही हैं। जब चारों ओर धुआं फैल गया, तब स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता ने कई जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने होली जैसे त्योहार में रंग में भंग डालने की कोशिश की, जहां झारखंड और पंजाब में इसी तरह के तनाव की घटनाएं सामने आईं। जबकि दिल्ली में बारिश ने मौसम की कहानी को बदल दिया, शहर को ताजगी प्रदान की है। अमेरिकी सेना के हवाई हमले के परिणाम स्वरूप हवाई विद्रोहियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। इसी बीच अमेरिका में तेज हवाओं के कारण ट्रक पलटे और जंगलों में आग लग गई, जिससे कई जानें गई। इसका असर पूरी तरह से अमेरिका की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर पड़ा है। स्पेन में लोग मुफ्त मिनी बस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, जो गांवों में परिवहन का एक नया तरीका प्रस्तुत कर रही है। इस बीच सोने की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, जो आर्थिक नियमों की पुनः व्याख्या कर सकती हैं। भारत चीन के व्यापार में वृद्धि से विकासशील देशों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी बढ़ोतरी का संकेत मिला है, जिससे निवेशकों को भरोसा है।